दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर। ये बनता कैसे है, किन अणुओं के द्वारा बनता है। सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कि इसका आघूर्ण होता क्या है, इसकी दिशा क्या है, इसकी विमा क्या है। ये सारी चीज़ें हम आज इसमें समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। वैद्युत द्विध्रुव, इसकी जो डेफिनेशन है वो है समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को परस्पर कुछ दूरी पर रखने पर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे दोस्तों आपको समझाता हूँ मैं कि कोई दो आवेश हैं, ये कैसे हैं, समान परिमाण के हैं। ये भी Q है और ये भी Q है, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत प्रकृति। अर्थात ये प्लस का है तो इसे माइनस का होना ज़रूरी है, तभी ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। इसकी एक और कंडीशन है कि इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो बहुत अल्प होनी चाहिए। उस अल्प दूरी का हम नाम देते हैं 2L। तो ये जो 2L दूरी है ये बहुत ही अल्प दूरी है, और ये जो सिस्टम बना हुआ है यही आपका क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, अब देखो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये कौन से अणु हैं जो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आता है कि ध्रुवीय अणु, याद रखना ध्रुवीय, दोस्तों ये गलत लिख रहा है, ध्रुवीय अणु ये वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। और ध्रुवीय अणु के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, HCl, आपका AgNO3, और तीसरा इसका एग्जाम्पल है H2O वाटर, और चौथा एग्जाम्पल है NaCl। ठीक है दोस्तों, तो ये चार एग्जाम्पल आप याद रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कि बताइए कि इनमें से कौन सा, कई आपको अणु दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अणु वैद्युत द्विध्रुव की रचना करता है, तो इनमें से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो अध्रुवीय अणु होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव की रचना नहीं करते हैं। तो याद रखना सेकंड पॉइंट इसमें ये है, अध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु ये वैद्युत द्विध्रुव की रचना नहीं करते हैं। और जो अध्रुवीय अणु होते हैं, अध्रुवीय अणु वो होते हैं जैसे टॉल्यूइन, टॉल्यूइन हो गई, ठीक है, और एथिलीन हो जाएगी, एथिलीन, और आपका मैथेन हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये सब आपके वैद्युत द्विध्रुव की रचना नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखना वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, कौन से अणु मिलकर वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, ये चीज़ें आपको हमने समझा दी हैं। अब होता क्या है दोस्तों, एक डेफिनेशन आती है, एक हमारा हेडिंग आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट छोटा सा एक डेरिवेशन है जिसको हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए इसमें बात करते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। इसमें भी वही है कि समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण के दो आवेश
मान लीजिए ये Q और Q हैं, दोनों के परिमाण समान हैं और कैसे विपरीत प्रकृति के आवेश। तो ये विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए। इनके जो बीच की जो दूरी है वो दोस्तों है 2L। चलिए इस तरीके से बना देते हैं। इनके जो बीच की जो दूरी है वो है दोस्तों 2L। ठीक है, ये 2L हो गई। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से पता चलता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किन्हीं अपने आवेशों में से किसी एक का परिमाण तथा बीच की दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है या गुणनफल के बराबर होता है। तो याद रखना कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव, उनमें दो आवेश होते हैं, 1 और 2। तो इन दोनों में से कोई एक का परिमाण मान लीजिए Q हो गया और इनकी बीच की जो दूरी है 2L। इनका जो गुणनफल होगा वो दोस्तों आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल कर आएगा। और ये कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। अच्छा, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी विमा पर और इसके मात्रक पर। तो चलिए पहले हम मात्रक पर बात करते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, इसका मात्रक होगा, Q का मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, कूलाम हो गया। और जो लंबाई है इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो कूलाम मीटर ये इसका मात्रक हो जाता है। अब इसकी विमा पे हम बात करते हैं कि विमा क्या होगी। इसकी जो विमा है वो होगी दोस्तों, हमें पता है कूलाम की विमा क्या होती है, 80। ये Q की जो विमा होती है वो क्या होती है, 80। और जो लंबाई है उसकी विमा क्या होती है, L। तो इसकी जो विमा सही से अगर हम इसको लिखें तो L, T और A, ये इसकी विमा होती है। तो याद रखना कूलाम मीटर और ये LTA इसकी विमा होती है। चलिए अब ये एक सदिश राशि है तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो दिशा होती है दोस्तों वो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट इसका मात्रक, सेकंड इसकी विमा और थर्ड इसका जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं वो होता है इसका दिशा, इनकी डायरेक्शन। तो इसकी जो दिशा होती है दोस्तों, अगर हम दिशा की बात करते हैं तो ये जो दिशा है इसकी होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है। तो ये 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। ठीक है, आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण खत्म हो जाता है। अगर आपको ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु के बारे में अगर जानना है, ठीक है, पोलराइज एटम और नॉन पोलराइज एटम जो है, अगर उनको आपको जानना है तो हम इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। आप अपने द्वारा अगर आपको जानना है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के लिए एक वीडियो बनाइए, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन इसको जानने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, फ़िलहाल आपके सिलेबस में यही है इतना, तो उसको समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।